जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, थोड़ा ऐसे रखो। जय सच्चिदानंद जय स्वामी जी। मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। ये सारी आप कि दादा भगवान ने ये दृष्टि तो बिल्कुल खुली कर दी कि हम रियल स्वरूप से शुद्ध आत्मा हैं और रिलेटिव स्वरूप से हम देहधारी हैं। रिलेटिव स्वरूप से हम देहधारी हैं और रियल स्वरूप से हम शुद्ध आत्मा हैं। ये दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट है, कोई इसमें शक नहीं है, डाउट नहीं है। लेकिन फिर एक प्रश्न ये खड़ा होता है मन में कि हमारे सनातन में हम सनातन की ही बात करते हैं और सनातन ही सत्य है, सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है। ये हम जानते हैं, समझते हैं, हमने पढ़ा भी है, सुना भी है आप लोगों से। तो प्रश्न ये होता है कि अब जब हम सनातन और सत्य की बात करते हैं तो इस सनातन सत्य में हमारे यहाँ दो प्रमुख स्ट्रीम रही है चिंतन की, एक द्वैत, एक अद्वैत। द्वैत और अद्वैत की दो स्ट्रीम अलग अलग रही है। कोई अद्वैत को मानता है, कोई द्वैत को मानता है। तो मेरी समझ ये कहती है कि कहीं ना कहीं दादा भगवान ने जो ये समझ दी है, ये अद्वैत की समझ है, इसमें द्वैत नहीं है, अद्वैत है। जहां तक अभी आपने बोला जो अद्वैत बोला है जी, लेकिन दादा ने द्वैत अद्वैत से बाहर निकल के द्वैताद्वैत बना दिया है आपको। हाँ, दोनों समझा दिए। ये जो बाय रिलेटिव पर से क्या नाम है? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। दोनों समझा दिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दोनों समझा दिए। द्वैत भी समझा दिया, अद्वैत भी समझा दिया। लेकिन हमारे जैसे साधारण इंसानों को, मैं ये प्रश्न इसलिए है कि मेरे मन का तो है ही, बहुत सारे और लोगों का भी हो सकता है, कि हम समझ तो जाते हैं और समझ भी गए कि द्वैत अद्वैत दोनों समझा दिए कि रियल स्वरूप से हम क्या हैं और रिलेटिव स्वरूप से हम क्या हैं। लेकिन दिक्कत इसमें यह आती है कि हम अभ्यस्त इस बात के, जन्म जन्मों से इस बात के अभ्यस्त हुए रखे हैं कि हमें कोई ना कोई द्वैत चाहिए, द्वैत चाहिए, यानी हमारा कोई मास्टर होना चाहिए। ऐसा हमारा रहता है, ये हमारा जन्म जन्मांतर से ये हमारा भाव रहा है कि देयर शुड बी सम ऑफ आवर मास्टर, जो हमारा कोई ऊपरी हो, जिसको आप कहते हो ना ऊपरी, जबकि ऊपरी कोई है नहीं, लेकिन हमारा भाव रहता है कि हमारा कोई मास्टर होना चाहिए। ऐसा हमारा भाव रहता है। तो ये, और हमें ये अब ये समझिए बैठी कि ऊपरी कोई है नहीं। शास्त्रों ने भी कह दिया, शंकराचार्य ने भी कह दिया अहम ब्रह्मास्मि, हमने मान भी लिया अहम ब्रह्मास्मि, और साथ में ये भी कह दिया त्वयं अस्ति त्वयं अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, आप भी ब्रह्म ही हैं, ये भी कह दिया। तो फिर प्रश्न ये, इसमें मेरे मन में ये बात उठती है कि जब मैं भी ब्रह्म हूं, आप भी ब्रह्म हैं, ये सब भी ब्रह्म हैं, तो सभी जब ब्रह्म हैं तो इसमें परेशानी ये आती है कि हम ब्रह्म तक पहुंचे तो हैं नहीं, शुद्धात्मा तक हम पहुंचे तो हैं नहीं। ज्ञानी ने हमको ज्ञान अवश्य दे दिया, इशारा कर दिया कि हम शुद्ध आत्मा हैं, आप शुद्ध आत्मा हो, ये हमको बता दिया, और उसके उपयोग में रहो तो आप शुद्ध आत्मा हो और हो जाओगे। इसमें पद में भी एक जगह आया है मूढ़ आत्मा शुद्ध आत्मा। तो ये जो भेद है इसको हम समझ नहीं पाते, और इसमें कहीं ना कहीं, मैं एक एग्जाम्पल आपको एक देता हूं जो आजकल समाज में बहुत चल रहा है, देश दुनिया में चल रहा है, हमारे खास तौर से भारत में चल रहा है, कि हम ब्रह्म हैं, ये हमने जान तो लिया, मान तो लिया कि हम ब्रह्म हैं और आप भी ब्रह्म हो, लेकिन वहां तक हमारी परिणति, यहां तक हमारी पहुंच तो है ही नहीं अभी, वहां तक हमारी उसका अनुभव तो हमें है ही नहीं अभी। तो इसमें चलते चलते हम साधना में चलते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में ही अटक कर हम स्वयं को ही भगवान घोषित कर देते हैं, और ऐसा हो भी रहा है। तो ये जो चीज है ये बड़ी दुखदाई हमारे भारत में एक हो गई है अहम ब्रह्मास्मि के कारण।
इसमें कॉज रूट कॉज है स्वामी जी, मेरे हिसाब मुझको लगता है जो इसमें रूट कॉज क्या है कि हमने अहम ब्रह्मास्मि मान लिया, और उसकी वजह से क्या है कि हम सब बीच में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं और ये महसूस करने लगते हैं, कुछ भी अगर थोड़ी सी हमने साधना करी, कहीं थोड़ा सा भी नजदीक पहुंचे तो ऐसा लगने लग जाता है इंसान को, हमको साधारण मनुष्यों को, कि हम तो हो गए, हम तो ब्रह्म स्वरूप ही हो गए, क्योंकि हमको बता भी दिया कि हम ब्रह्म हैं, और हमको थोड़ी थोड़ी अनुभूति भी आने लगी तो हम मान लिया कि हम ब्रह्म ही हैं, और दूसरों को भी बताना शुरू कर दिया कि हम ब्रह्म ही हैं, भगवान ही हैं हम। तो उसमें बड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा आप थोड़ा क्लियरिफाई करें कि ये क्या है। देखिए, ये क्या नाम है सर आपका? सॉरी, जगदीश प्रसाद। जगदीश जी। हाँ, ये जैसे कृपा से दिया है, तो जो महात्मा लोग है कहीं ना कहीं ये गलती कर बैठते हैं। दादा ने तो बहुत क्लियर किया है, जब ज्ञान देते हैं ना, उसके बाद प्रश्न करते कि आप क्या हो गए, तो बोले गए शुद्धात्मा हो गए हैं। तो दादाजी उसमें अहोभाव प्रदर्शित करते, ओहो आप शुद्धात्मा हो गए, बहुत अच्छी बात है। फिर और एक प्रश्न करता है, अब बाहर जाएंगे कल और आपको कोई पूछेगा तो क्या आप कौन है, तो बोलेगे, तुरंत ही बोलेगा मैं शुद्धात्मा हूं। तो वहां दादा रोकता है कि ठहरो, बाहर भ्रांत भाषा चलती है, वहां किसी को शुद्धात्मा ऐसा नहीं बोलने का। और बोलेगे तो उसको क्या लगेगा, जगदीश जी बीमार है, पागल है, कि दारू पिया है। तो वहां भ्रांत भाषा है, तो वहां आपका जगदीश जी का ही परिचय देना है। लेकिन कहीं ना कहीं महात्मा लोग ये व्यवहार कच्चा पड़ जाता है। बात समझ में आने, दादा ने ये नहीं बताया, लेकिन कहीं ना कहीं ये कृपा से दिया ने, तो कहीं ना कहीं ये कच्चा हो जाता है। तो दादा पहले ही ये करते हैं कि क्या हो गए शुद्धात्मा, ओहो अब शुद्धात्मा हो गए, अब शुद्धात्मा बहुत बड़ा पद है, समझ में आने। तो फिर वो आनंद भी करते, फिर तुरंत ही बोलते बाहर जाएंगे कल और आपको कोई पूछेगे रास्ते में रोक के क्या है, तो बोलेगे शुद्धात्मा है। तो कल तक तो जगदीश जी बोल रहे, तो आज शुद्धात्मा क्या हुआ ये, तो वहां रोकते। तो वहां बाहर भ्रांत भाषा चलती है, तो वहां भ्रांत भाषा बोलना है, और भीतर भगवान की भाषा है, भीतर ही में शुद्धात्मा वैसे बोलने का। किसी को शुद्धात्मा का परिचय आपको नहीं देना है, हम ब्रह्मास्म में ऐसा बोलना ही नहीं है। सभी जगह पे अलग अलग आपका रोल है। जैसे आप पुलिस इंस्पेक्टर है, तो घर में पुलिस इंस्पेक्टर रोल करेंगे जगदीश जी? नहीं करेंगे। बात समझ में आने, तो कि पुलिस चौकी में आप पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करेंगे, लेकिन घर में जैसे वाइफ के साथ है तो हस्बैंड का रोल करेंगे, बच्चे के साथ है तो फादर का रोल करेंगे। बात समझ में आने, और कोई काम वाला है तो सेठ का रोल करेंगे। ऑटोमेटिक कैरेक्टर बदल जाता है। तो आपको जो रिलेटिव दृष्टि इस तरह से दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मालूम नहीं पड़ता है, तो ये कच्चा पड़ जाता है। तो उसमें तो उसको पक्का होना है। अब फिर भी कच्चा पड़ता है, तो उसमें आपको 1 अवतार 2 अवतार 3 अवतार लगेगा, भटकेगा नहीं। कहा कि ये जीवित भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, और साइंटिफिकली बिनोला करके मक्खन अलग कर दिया, मक्खन यानी आत्मा, और पुद्गल अलग कर दिया, और बीच में जो दोनों नद दिखाते थे और तीसरा गुण खड़ा हो जाता है वो बंद कर दिया, यानी आपको चैतन्य घन स्वरूप बना दिया है। अभी ये जो कर्म है, वो जो पहले दर्शन मोह था उससे कर्म बंद पड़ता था, अभी वही दर्शन मोह को आपको आपका स्वरूप का भान करवा दिया। तो जो अन्वय गुण थे वो खुला हो गए और व्यतिरेक गुण बंद हो गए। तो क्रोध मान माया लोभ राग जैसे वो व्यतिरेक गुण है, साथ में रहने वाला नहीं है। और अन्वय गुण यानी साथ में रहने वाला है, कि मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं अनंत दर्शन वाला है, मैं अनंत सुख वाला हूं। तो वो साथ में रहने वाला गुण है आत्मा का। तो ये साइंटिफिकली करवा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं महात्मा कच्चे पड़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते हैं तो सत्संग की बात करते हो, इसको सत्संग नहीं बोला जाता है, और निश्चय से बोलते हैं, और फिर दिक्कतें आती है, दिक्कतें आती हैं। हाँ, तो एक कृपा है, तो कृपा में तो थोड़ा बहुत रहेगा। फिर भी यहाँ सेंटर पे सत्संग होता है तो क्लियरेंस तो करते हैं। नहीं, अच्छी बात है स्वामी जी। तो व्यक्ति को तो पकड़ नहीं सकते, नहीं पकड़ सकते। और दूसरा तो उसका कर्म ही धीरे धीरे उसको ज्ञानी मिल गए, तो आगे जाके कोई लपड़ा मिलेगी नहीं।
बराबर आ जाएगा। स्वामी जी क्षमा करें, मेरा मूल जो मेरा भटकाव है वो यहीं पे आकर रुकता है बार बार, कि बात बिल्कुल सही है। हमारे महात्मा, हम स्वयं और हमारे और जो हमारे वरिष्ठ जिनको बहुत अच्छे से ज्ञान अच्छा बैठ गया है, वो लोग भी कहीं ना कहीं कच्चे पड़ते हैं। और बहुत सारे लोग आजकल तो कच्चे पड़ते नजर आते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ही ब्रह्म और भगवान घोषित कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा ज्ञान है निश्चित रूप से, और इसका प्रचार प्रसार जितना ज़्यादा हो उतना ही उत्तम है, श्रेष्ठ है। लेकिन हो रहा है शास्त्रों का अहम ब्रह्मास्मि त्वयमस्मि, तो उसमें क्या है कि आदमी सरल, जो बहुत बहुत पहले होता है ना, जैसे हम क्वेश्चन पेपर जब सोल्व करने जब पढ़ते थे, हम पेपर जब एग्जाम होते थे तो पेपर में ये देखते थे कि भाई सबसे सरल क्वेश्चन कौन सा है, सबसे पहले सरल क्वेश्चन कर लो, इसको तो करो, बाद में जो कठिन होगा उसको समय बचेगा तो फिर उसमें माथा पच्ची करेंगे, और नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। पर जो सरल हैं उनको तो कर दें पहले, क्योंकि समय तो निर्धारित है, 2.5 घंटे 3 घंटे का समय बीत गया तो फिर हमारा सरल नहीं छूट जाए कहीं। जो हमको आता ही है उसको तो पहले लिख दें, और बाद में जो कठिन है, जटिल है, जो हमें समझ नहीं बैठ रहा, उसको बाद के लिए छोड़ दें। ऐसे जनरली ये मेरा खुद का अनुभव है और शायद बहुत लोगों का होगा। तो उसमें होता यह है कि जो सरल मार्ग है, जो सरल चीज है, उसको हम तुरंत पकड़ लेते हैं, और वही चीज हमें जो है हमारे लिए भटकाव का, अटकाव का कारण बन जाती है। कि अहम ब्रह्मास्मि तो अहमस्मि, तो कह दिया ज्ञानी ने, शास्त्र ज्ञाता ने कह दिया, ठीक है, तो आप भी ब्रह्म हो, तो हमने मान लिया कि हम भी ब्रह्म ही हैं, तो फिर अलग अलग बात कहाँ रही, अद्वैती हो गया ना। तो द्वैत और अद्वैत में थोड़ा सा भटकाव आ जाता है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ प्रमुख रूप से 4 संप्रदाय भारत में जैसे हैं शुरू से ही, वो हमें सभी पता है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। उनमें एक संप्रदाय ऐसा है जो आजकल बहुत लाइमलाइट में भी है और बड़ा वर्ग संघर्ष भी चल रहा है देश में। उन्होंने कभी भी अद्वैत को नहीं माना, अद्वैत को नहीं माना कि मेरा मास्टर है, मेरा मालिक है और मैं भी वही हूं, ऐसा नहीं माना। दैट्स वाई वो सिर्फ और सिर्फ एक को मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं, और उसी की वजह से दे आर यूनाइटेड। और हम नहीं हो पाते, क्योंकि हम बहुत सारी स्ट्रीम्स को मानते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़ाई गई हैं, बहुत सारे वर्गों में हमको हम बटे हुए हैं, वो अलग विषय है। लेकिन ये सनातनी तो हम सभी हैं ना, है ही नहीं, सनातनी ही हैं। हिंदुस्तान में जन्म हुए सब सनातनी है, सनातनी। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं ना जो सनातनी नहीं मानते, अपने आप को नहीं मानते, इसीलिए तो वर्ग संघर्ष है। अगर मानते होते तो वर्ग संघर्ष की जरूरत ही नहीं है। अगर सभी सनातनी मानते होते तो हमारे यहाँ संघर्ष होता ही नहीं, किसी प्रकार का वर्ग संघर्ष नहीं होता। लेकिन है, तो हम जो सनातन को मानते हैं वो भिन्न भिन्न धाराओं में बट गए, भिन्न भिन्न स्ट्रीम्स में, भिन्न भिन्न ज्ञान की धाराओं में, भक्ति की धाराओं में भिन्न भिन्न प्रकार से डिवाइडेड हो गए। तो इसलिए क्या है कि अब ये अद्वैत जितना अच्छा है उतना ही कहीं ना कहीं, कई बार मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक भी सिद्ध हो जाता है, हमारी कच्ची बुद्धि के कारण, हमारी अपरिपक्व समझ के कारण। तो इसमें अब आप क्या कहना चाहेंगे, ये थोड़ा सा, या क्या प्रकाश डालना चाहेंगे, वो थोड़ा सा तो कर दें। जगदीश जी क्या है, जगदीश जी आप कर्मों को मानते कि नहीं मानते हैं? कर्म को मानता हूँ। फिर पुनर्जन्म को मानते कि नहीं मानते? मानता हूँ। फिर सभी जीव मात्र भगवान बन सकते हैं, ऐसे मानते कि नहीं मानते कि केवल एक ही भगवान है? नहीं, मानता हूँ। तो सभी जीव भगवान बन जाएंगे तो ये डिफरेंस तो रहेंगे, और अलग अलग जो बड़े गुरु आएंगे, वो जब जो वो बड़ा गुरु है जैसे कृष्ण भगवान है वहां तक एक रहेंगे, और जैसे कृष्ण भगवान का जन्म आयुष्य पूरा हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो धीरे धीरे उसमें से बंटवारा हो ही जाएगा। फिर राम आएंगे तो तब एक रहेंगे, लेकिन जैसे ही राम का मृत्यु हो गया तो बंटवारा हो जाएगा। महावीर आएंगे
तो एक रहेंगे, फिर धीरे धीरे बंटवारा हो जाएगा। ये कर्म का प्रिंसिपल ही ऐसा है। एक ही माँ बाप है, 4 बच्चे हैं लेकिन अलग अलग है, किसी को डिवीजन करना नहीं है, सभी का अलग अलग प्रकार का डेवलपमेंट है। ये 4 गति और 84 लाख योनि है ना, इसमें 14 लाख प्रकार के मनुष्य के लेयर है, एक लेयर नहीं है। यानी बहुत सी आइडियोलॉजी है, और ये सभी आइडियोलॉजी में सब ऊर्ध्वगति जा ही रहे, अधोगति नहीं जा रहा है। आप समझ गए ना? तो ऐसा नहीं मानना है कि कोई अधोगति में जा रहे हैं। ये धर्म का दुरुपयोग करते हैं तो भी वो अधोगति में नहीं जा रहे, ऊर्ध्वगति में ही जा रहे हैं। ये डेवलपमेंट्स हैं। जो 14 लाख प्रकार का मनुष्य का लेयर है, और एक लेयर में अनंता जीव है। तो ये बात ध्यान से निकाल दो कि ये बंटवारा होगा और ये सब ये मानने वाला है, तो बात नेचुरल होगा ही। जीवित होगा तो वो जीवित होगा तो प्रश्न करेगा, तो दादाजी या महावीर या कृष्ण राम खुलासा देगा। उसके बाद खुलासा देना है तो उसमें डिफरेंस पड़ेगा ही। समझ में आने? तो उसमें हाथ नहीं डालने का। आपको लगता कि ये बराबर है, अभी वर्तमान संयोग में जो भी धर्म है, वो धर्म में मेरे को ये जो दृष्टि है, ये विजन है, मेरे को प्रगति करवाएगा, वो अपने को पकड़ना है। वही सनातन धर्म है। समझे? तो ये समझ में आएगा तो दिक्कत नहीं का, बाकी तो कहीं ना कहीं डिवीजन होगा। आप एक ही है, जगदीश जी एक ही है। ये गुण धर्म से किसी के लड़के हैं, ये गुण धर्म से अब डॉक्टर या इंजीनियर है, यही गुण धर्म से किसी के हस्बैंड है, यही गुण धर्म से किसी के फादर है, यही गुण धर्म से किसी के ब्रदर है, किसी के मामा है, किसी का चाचा है। अब आपका इतना ही परिचय है कि अनंत परिचय है? नहीं, अनंत है। जगदीश जी एक ही है लेकिन परिचय अनंत है। तो सभी जगह पे एक आइडियोलॉजी चलेगी? नहीं। सनातन धर्म एक ही टाइप का चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, डिफरेंस होगा। तो आपका एक होने के बाद अनंत है, और अनंत होने के बाद भी आप एक है, तो फिर आवाज आपकी चलेगी। तो रामकृष्ण महावीर को ये दृष्टि मिल गई थी कि ये सापेक्ष में ये हूं यानी अनंत हूं, और निरपेक्ष में एक ही हूं यानी आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी में मैं ही हूं। तो फिर सभी लोग उसकी बात सुनते थे। तो जब आप एक हो में से अनंत हो गए और अनंत में से एक हो जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। उस हिसाब से अपने सनातन धर्म में क्या बताया? भीड़ में एकांत, जगत, संयोग, व्यक्ति, वस्तु का त्याग नहीं करने का है। समझ गए ना? लेकिन आमतौर पे ये समझने से क्या हुआ, शादी किया अपनी पसंद से, लेकिन 5-10 साल के बाद वो लाड़ी वाड़ी गाड़ी छोड़ के लंगोट लगा के हिमालय में जाके आत्मा की साधना करते हैं। तो ये जगत का त्याग किया, संयोग का त्याग किया, व्यक्ति का त्याग किया, वस्तु का त्याग किया। साइंस नहीं है, गलत है। और जैसे ही आपने एक होने के बाद अनंत है और अनंत होने के बाद एक है, ये दृष्टि आपने समझ लिया, तो आप द्वैत भी है, अद्वैत भी है, और द्वैताद्वैत भी है। द्वैताद्वैत भी है, द्वैताद्वैत भी है। बात समझ में आ गए? ये समझ में आ गया, बस हो गया। अभी आपको आपका देखना है। मैंने इस हिसाब से एक प्रश्न किया था, जगदीश जी, धर्म भीतर है कि बाहर है? भीतर है। फॉर एग्जाम्पल दृष्टांत देके बताओ, कैसे धर्म भीतर है? नहीं, एग्जाम्पल तो स्वामी जी मैं नहीं दे सकता। तो कि धर्म बाहर है ही नहीं, लेकिन आमतौर पे धर्म बाहर ज्यादा होता है कि भीतर ज्यादा होता है? भीतर ही होता है। तो कि नहीं, आमतौर पे धर्म बाहर ही होता है, भीतर होता ही नहीं है। जब तक आपने अपने आप को जाना नहीं है तब तक धर्म बाहर होता है, भीतर कभी भी नहीं होता है। वही तो स्वामी जी, वही मैं अभी धर्म की परिभाषा देना चाहता हूँ। वही तो मैं धर्म की परिभाषा देता हूँ, यानी धर्म बाहर कभी भी नहीं है। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सनातन धर्म वो बाह्य धर्म है, भाई है, देह का धर्म है, अहंकार का धर्म है। समझते हैं ना? एक संस्था बन गई तो फिर वहां चेतन तत्व नहीं होता है। संप्रदाय, धर्म क्या संप्रदाय है स्वामी जी? वो फिर तो दादा भगवान की संस्था बन गई। दादा भगवान थे तब एक ही धर्म था भीतर का। उसके बाद डिवीजन होगा ही।
अब दादा की दृष्टि है ऐसी, उसकी दृष्टि बनेगी तो वेद निकल जाएगा, लेकिन आम तौर पे वो हो नहीं पाएगा। हो नहीं पाएगा। बात समझ में नहीं? तो डिवीजन होगा ही। तो मैं आपको पूछता हूं, धर्म बाहर कभी भी है ही नहीं, लेकिन 99.99% बाहर धर्म मान्यता है। धर्म मान्यता बाहर ही है, बिल्कुल। अब जब आपको समझ में आएगा धर्म भीतर ही है, बात समझ में आने, तब सनातन धर्म चालू होता है, वहां से शुरू होता है। बात समझ में आने? बिल्कुल बिल्कुल। अब धर्म भीतर है तो आप दृष्टांत नहीं दे पाते। अब मैं आपको धर्म भीतर है वो बताता हूं, बात समझ में कि नहीं आया? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को स्पर्श करेंगे तो कुछ होगा कि नहीं होगा? होगा। करंट लगेगा। करंट लगेगा। अब करंट लगेगा, आपको नॉलेज नहीं है, क्योंकि धर्म बाहर करते हैं, यानी बहिर्मुख दृष्टि है, तो उस हिसाब से बुमाबुम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, चिल्लाना हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब सब इकट्ठे हो जाएंगे, जगदीश जी क्या हो गया, क्या हुआ? देखो ये मेरे को मारने को दौड़ा है, तो सब हंसेंगे। क्यों भाई हंसते, मैं मरने पड़ा हुआ, आप हंसते? देखिए आपने व्यवहार किस तरह से किया था कि इस तरह से नहीं कर सकते, तो कैसे करना चाहिए? तो कि आपके पास स्लीपर है, तो हाँ है, पहन लो। लकड़ा है तो उसके ऊपर पैर रख दो, अब पकड़ो। बाल बाल बचे तो क्या बोलेगे, मेरे को नहीं मरना है, मैं तो बाल बाल बचा हुआ, आपको मरना है तो पकड़ो। वो प्रयोग नहीं करेगा, वो अनुभव हुआ है। तो फिर वो बोलेगे आप मेरे को स्लीपर दो, वो लेके पहनेगा, आप मेरे को लकड़ा दो, लकड़ा लेके ऊपर पर पैर रखेगा और आपको स्टेशन बताएगा। तो 5-25 सेकंड के पहले आपको दिक्कत थी और उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका जो थोड़ी क्षण पहले का जो अनुभव है उसमें शंका पड़ेगी कि मेरे को ये अनुभव हुआ और ये आराम से खड़े हैं, तो वो शंका से बोलेगे अब आप मेरे को स्लीपर दो। मानते नहीं है, स्लीपर दो, आप मेरे को लकड़ा दो, स्लीपर पहनते, लकड़े पर पैर रखे, फिर आप प्रयोग करेंगे, और जैसे ही आप प्रयोग करेंगे तो वो जो वाहक था वो अवाहक हो गया। क्यों? उसका कारण, कार्य, मारण, वारण, तारण और निवारण कर दिया। बात समझे ने? तो अभी आप इलेक्ट्रिसिटी से करंट लगता है तो उसको सुधरना है कि आपको सुधरना है? नहीं, हमें सुधरना है। तो धर्म भीतर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। बात समझ जाने? बारिश की सीजन में बारिश में भीगते हैं तो उसको सुधरना है कि आपको सुधरना है? हमें ही सुधरना है। लेकिन आप सुधरते कि औरों को सुधारने जाते हैं? कोशिश यही वही है ना। आप अपने साथ सत्संग करते हैं कि औरों के साथ सत्संग करते हैं? हाँ, बस औरों वही। के साथ करते हैं, अपने साथ सत्संग करना है। बात समझ मैंने? कभी भी किसी ने भीतर का धर्म किया ही नहीं है, किया ही नहीं, बाहर धर्म किया तो सनातन धर्म खंडित हो गया है। वही स्वामी जी, वही बिल्कुल वही बात। सनातन धर्म, सनातन चीज ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बात समझ में? बहुत बड़ी। तो ये तो रहता ही है। हाँ, वो है। जैसे माँ बाप का बहुत बढ़िया मकान होता है कि नहीं होता है जी। तो जब ये माँ बाप के 4 बच्चे तो सब इकट्ठे रहते हैं जी, और जब एक्सपायर होता तो 4 भाइयों में वो बट जाता है, बिल्कुल, यानी सनातन धर्म बट गया। बट गया। फिर उसमें 4 भाई के अलग अलग 5 भाई है तो उसमें बट जाएगा। बिल्कुल, बात समझ में आने? जमीन है तो बट जाएगी। बिल्कुल, ऐसा हो गया है, समझ में आने? तो ये जो काल है ना, काल बदलता है। द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलयुग बोला जाता है। जैनों में पहला आ रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा आ रहा है, इस तरह का डेवलपमेंट होता है। उस हिसाब से धर्म को मचोड़ते हैं, निचोड़ते हैं और अलग अलग परिभाषा बनाते हैं। बिल्कुल। तो अपने को नहीं देखना है कि अपने तो ये मिल गए, तो ये बात को समझ लो। नहीं स्वामी जी, बिल्कुल ये बात सत्य है कि हमें नहीं देखना है, लेकिन हम जिस अब चूंकि हम संसार का, इस जगत का हिस्सा हैं और इसी में ही रहते हैं, इसी में हमारा सारे कार्यकलाप हैं, हमारा जीवन इसी में है, तो जब तक हम वास्तव में शुद्ध आत्मा की प्राप्ति इन द रियल सेंस हमें नहीं हो जाए, या ब्रह्म की प्राप्ति हमें नहीं हो जाए, तब तक तो जगत भी सत्य ही दिखता है ना। हाँ, तो देखिए दादा भगवान ने ये जो अपने, तब तक जगत को मिथ्या नहीं कह सकते। जो शंकराचार्य जी ने क्या बोला, जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य। हाँ, उन्होंने तो लेकिन दृष्टि में देख के, अनुभव करके, तो इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम हो गया। जगत सत्य, ब्रह्म जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। बहुत बड़ा, बहुत उसको बड़ा। बाद में बोलना पड़ा कि जगत भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य ब्रह्म है। भी सत्य है। जगत रिलेटिव सत्य है, रिलेटिव सत्य है, रिलेटिव है, और ब्रह्म रियल सत्य है। तब सनातन धर्म खुला होता है। तो दादाजी ने ये खुला किया है। खुला किया, बस वही स्वामी जी, हम जैसे साधारण लोगों के लिए वो जो समस्या शंकराचार्य जी ने
प्रारंभ में जो खड़ी हो गई उसको ब्रेकअप होने में मतलब थोड़ी दिक्कतें, थोड़ी समय उसमें लगना स्वाभाविक है। और एकदम से हम ज्ञान मिलते जैसे मान लेते हैं शुद्ध आत्मा, जैसा भी आपने कहा, तो दादाजी ने कहा कि बाहर जाते ही आप ऐसा बोलोगे कि मैं शुद्ध आत्मा, तो वो चीज है। तो ब्रह्म हमने मान लिया, ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म, वो समस्या हो गई। और तो उस समस्या के कारण हमको ऐसा समझाने वाले आज भी बहुत लोग समाज में बहुत लोग हैं जो ये चीजें समझा रहे हैं। तो फिर क्या है कि मतलब इस समाज के हम हिस्सा हैं, इसी में हम रहते हैं, इसी सोसाइटी में रहते हैं, तो उसका प्रभाव भी हम पे कहीं ना कहीं पड़ता है ना। तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है, तो वरना ये उत्तरता काल है तो इसमें तो दिक्कत आएगी। तो अभी क्या है, कंकड़ ज्यादा है और गेहूं कम है, समझ में? तो अब अभी आपको गेहूं को छानना नहीं, कंकर को छानना है। कंकर को छानना है, बिल्कुल राइट। तो वो विवेक आपको सीखना पड़ेगा कि कौन कंकर है, कौन गेहूं है। बात समझ में? तो वो आपको वो करना पड़ेगा, और उसके सामने पड़ेगा तो आपका थोड़ा बहुत मनुष्य उतार है वो भी आसमान से चला जाएगा। नहीं बिल्कुल, चलो ये हो गया स्वामी जी, ये मेरा एक मेरा दर्द था दिल का, मन का, ये मैंने आपसे शेयर कर लिया एक तरह से। ये अंदर से एक दर्द था कि भाई ये क्या हो रहा है वास्तव में, तो वो आपने अच्छे से, तो मैं भी इस चीज को बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ। आपने जो समझा है यही बात है, क्योंकि कंकड़ ही कंकड़ है, हमें सिर्फ गेहूं चुनने हैं, गेहूं कम है कंकड़ ज्यादा है, तो ये बिल्कुल सही थ्योरी है। अब एक प्रश्न कल जो एक चला था, शायद आपने ही समझाने के उद्देश्य से सभी महात्माओं को वो एक प्रसंग आपने, कि बिल्ली चूहे को मारने के लिए दौड़ती है, तो अब बिल्ली तो दौड़ेगी, उसका स्वभाव है, उसका खुराक है, उसका प्राकृतिक एक गुण है, चूहे के पीछे बिल्ली दौड़ेगी, उसका एक तरह से भोजन है उसको, इसका ऋणानुबंध है। हाँ, उसका चूहे बिल्ली का है, सांप नौरे का है, और ऋणानुबंध है, द्वेष संबंध है, और वो जन्मजात है, ऐसा बोल सकते हैं, जन्मजात है, उसमें कहीं कोई यहाँ आने के बाद नहीं हुआ, वो साथ ही लेके आए हैं दोनों कि वो जो है ऐसा व्यवहार बिल्ली चूहे के साथ करेगी। तो अब ये आपके श्रीमुख से ये बात आई थी कि भाई अब चूहे को तो मान लो हमने थोड़ा सा बिल्ली की तरफ डंडा फेंक के या थोड़ा उसको धमका के भगा दिया, तो उस समय वो चूहा बच जाएगा, लेकिन कितनी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए बच जाएगा, जितना उसका थोड़ा बहुत आयुष्य और है, अंत तो गत्वा तो उसे मरना ही है। और जिन सज्जन ने ये क्वेश्चन आपसे पूछा, जिन्होंने आयोजन करवाया, उनसे आपने प्रति प्रश्न किया कि भाई आपने तो अब सब कुछ करवा लिया, आपको तो अब मृत्यु का कोई भय नहीं होना चाहिए, आप तो 150 वर्ष जीने वाले हो, ठीक है ना स्वामी जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भी कुछ पता नहीं है। तो आपको जब अपना ही पता नहीं है तो चूहे के लिए क्यों आप इतने परेशान हो रहे हो, इसने भी मरना ही है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या स्वामी जी हम मनुष्य होने के नाते जीवों पे इतना करुणा, इतना दया, ऐसा कुछ भाव अगर हम रख के चलते हैं कि कोई किसी को कष्ट पहुंचा रहा है, कोई किसी को मारने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसे बचाने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए नहीं, 100% करनी चाहिए, 100%। कैसे करना है वो समझना है। आप जो कोशिश करते हैं इसको ही हिंसा बोली जाती है, समझ में? तो आपको किसी भी जीव के बचाने की कोशिश करना है, तो आपकी जो दृष्टि है, तो 200 डिग्री तक की दृष्टि है तो उस हिसाब से बचाएंगे, 300 डिग्री तक की दृष्टि है तो इस हिसाब से बचाएंगे, और 360 डिग्री की है उस हिसाब से बचाएंगे। बात समझे? तो ये मैं चूहे बिल्ली का दृष्टांत का क्या बताता हूं कि मैंने जब बोला कि बचाना यानी क्या, तो वो साइंटिफिकली नहीं दे पाया जवाब। बिल्कुल बिल्कुल, वो समूह में बचाना यानी बचाना, तो वो साइंटिफिकली नहीं है। बिल्कुल, तो वो खा जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बचाना जाता तो ये आरोपित अहंकार हो गया। मैंने उसको बचा दिया, मैंने बचा दिया, तो उससे तो कलयुग और अच्छा काल निकल जाएगा और कलयुग आ जाएगा। जी जी, समझ में आने जी। तो ये अहंकार है, फिर अहंकार के सबसे काल परिवर्तित होता है, द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलयुग। जी जी, ये अहंकार नहीं होना चाहिए। जी जी।
उसका आयुष्य पूरा नहीं हुआ, उस हिसाब से बच गया और बोलता कि मैंने बचाया, तो एक काल बन जाएगा, हाँ वो बिल्कुल या बात। द्वापर तथा सतयुग कल कलयुग बन जाएगा। तो इससे बहुत दिक्कत है। जी स्वामी जी तो बिल्कुल। ये आरोपित भाव नहीं चाहिए, लेकिन ये वो आरोपित भाव है। हाँ ये नहीं होना चाहिए। बचाता है तो मैंने बचाया, मारता है, लेकिन आप मार भी नहीं सकते, बचा भी नहीं सकते हैं। हाँ वो तो है। बात समझ में आने, अभी फिर भी बचाना है तो ये समझना पड़ेगा। हम्म, बात में है ना। तो कैसे बचाना है, कैसे बचाना है, तो ये भगवान महावीर का जो केवल ज्ञान होता है तो अब वो समसवरण बनता है। तो उसकी देशना सुनने के लिए सभी जीव आते हैं, देव गति के, मनुष्य गति के, तिर्यंत गति के सभी जीव इसकी देशना सुनने आते हैं। तो एक दूसरे के बगल में ही बैठते हैं, बाघ बैठता है और जो है ना बकरी बैठती है, शेर भी बैठता है और बकरी भी बैठता है जी। तो जो शेर है उसका हिंसक भाव, प्रकृति स्वभाव भूल जाता है जी और बकरी है जो डरती है उसके प्रकृति स्वभाव भूल जाता है जी तो किससे भूल गया, तो जो तीर्थंकर है प्योर हो गए जी, उसका दर्शन शुद्धि हो गई, ज्ञान शुद्धि हो गई, चारित्र बल से कोई अपना स्वभाव, प्रकृति स्वभाव खुला नहीं होता है, वो द्वेष भाव भूल गए। उस हिसाब से बचा सकते हैं, बाकी कोई हिसाब से बचा नहीं सकते। नहीं उसी हिसाब से ही बचा सकते हैं, दृष्टि तो वही हो। आपकी दृष्टि सही कर दो, आपकी दृष्टि सही हो जाएगी। तो जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि बना, आपकी हाजिरी में कोई भी जीव मरेगा नहीं। वो तो बहुत ऊंची बात हो गई ना स्वामी जी। नहीं हो सकता है, नहीं, ऊंची बात हो है, लेकिन सकता हो है। सकता है। मैंने उस हिसाब से बताया था ना, कल दृष्टांत दिया था ना, मैं आपके सामने बैठा हूँ, नहीं आप मेरे नहीं, सामने नहीं, बैठे, नहीं, आप मेरे सामने बैठे, हम आपको देखते तो सीधा दिखाई देते, दीवार की ओर दृष्टि करते तो नहीं दिखाते, राइट साइड लेफ्ट साइड में घूमता हूँ फिर भी नहीं दिखाते है, दीवार की साइड दृष्टि करता हूँ और मैं 180 डिग्री घूमता हूँ, दिखाई देते, जगदीशी उल्टे दिखाई देते हैं। बिल्कुल। तो मैं चौकन्ने हो जाता हूँ, 180 डिग्री जो मोड़ा वो सीधा हो जाता हूँ और दीवार की ओर दृष्टि घुमा के आपके सामने करता हूँ, सीधा ही दिखाई देते हैं। तो मेरे को जो उल्टा सीधा दिखाई दिए, लेकिन आप तो सीधे ही थे कि उल्टे सीधे थे? आप सीधे थे कि उल्टे सीधे? नहीं थे? सीधे ही है। सीधे ही थे। हाँ। तो मेरी दृष्टि उल्टी थी तो इस हिसाब से आप मेरे को उल्टे दिखाई दिए। बात बिल्कुल सही और है मेरी स्वामी दृष्टि जी। सही थी तो आप सही दिखाई दिए। ये बात तो बिल्कुल। ये क्या कहना चाहता है कि जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि बनता है। तो अब धर्म बाहर आके भीतर हो गया, धर्म बाहर हुआ के भीतर हो गया। यहाँ सुधरने का कि मेरे को बाहर सुधरना नहीं है, भीतर ही हो गया। यानी सारा जगत अपने स्वभाव में है। कोई खून करता है, कोई चोरी करता है, कोई विश्वासघात करता है, उसके स्वभाव में है। आपकी गलती के हिसाब से उसको गलती करनी पड़ती है। पूर्व में आपने उसका खून किया है, पूर्व में आपने धोखाधड़ी की है, वो एक्शन का रिएक्शन आता है। तो बाहर निमित्त है, भूलवारा नहीं है, निमित्त है, निर्दोष है, शुद्ध है वो, और भीतर गलती है और गलती दिख रही, आपकी गलती चली गई तो आप अहिंसक हो गए, तो आपकी हाजिरी में कोई जीव मरेगा नहीं। लेकिन स्वामी जी प्रश्न फिर ये खड़ा, फिर एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि उस समय जैसे अभी आपने बाघ और बकरे का एग्जाम्पल दिया, तो उस समय तो क्या है तीर्थंकर की हाजिरी थी, तीर्थंकर की हाजिरी थी। अभी तो न कोई अवतार है न कोई तीर्थंकर है। नहीं यहाँ ये अवतार के नहीं, अभी अभी आपने बात की, आपको ये बात समझ में आया कि नहीं आ गया, यानी आपका अवतरण हुआ, यानी जन्म हो गया, बस हो गया। कोई एक भगवान नहीं आते, हर जीव भगवान बन सकते हैं, एक क्षण में भगवान बन सकते हैं। आपको भगवान बनना है? बन सकते हैं। आपको भगवान बनना है, हाँ कि ना? नहीं देखो स्वामी जी बनना है। नहीं मैं आपको समझता, आपका जो आंसर है वही दूंगा, हाँ कि ना? भगवान बनना है कि नहीं बनना है? नहीं बनना है। बनना है। अब मैं ये आपने बोला बनना है, लेकिन मैं कनाडा गया था, वहां मैंने पूछा कि आपको भगवान बनना है, तो उसने क्या बोला कि भगवान कैसे बन सकते हैं? इम्पॉसिबल, अशक्य। नहीं इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। बात समझ में आने। हाँ। फिर मैंने दूसरे को पूछा कि आपको भगवान बनना है, तो उसने भी बोला इम्पॉसिबल, अशक्य। और पहले वाले ने जो आंसर दिया इम्पॉसिबल, अशक्य, यानी डॉक्टर बनने में 25 साल लगता है, तो भगवान बनने में कितना समय लगेगा? जो अवतार बोलते ना, तो ये दृष्टि के सभी, यानी कर्ता भाव के हिसाब से इम्पॉसिबल, अशक्य बोलते हैं। दूसरे ने जो इम्पॉसिबल, अशक्य बोला, तो वो वैभवशाली था, सुखी था, उसको त्याग करने का मालूम है कि ये त्याग करना पड़ेगा तो ही मैं भगवान बन पाऊंगा। तो वो डिप्लोमेटिक भाषा में बोलता है कि भगवान तो इम्पॉसिबल है, अशक्य है। बात समझ में आ गई? फिर तीसरे आदमी को हमने पूछा
कि आपको भगवान बनना है, तो उसने क्या मेरी बात काटी, भगवान को अभी साइड पे रख दो। मैंने कहा हाँ, ये साइड पे रख दिया। मैं पूरी दुनिया में घुमा हूं और सभी शास्त्रों का, सभी पुस्तकों का स्टडी किया है। बड़े बड़े जो संत पुरुष है, साधु भगवंत है, सभी को मैं मिला हूं और बातचीत किया है, और मेरे को एक सार मिला है। जानवर को जानवर बनना ऐसा नहीं बोला है, लेकिन मनुष्य को मनुष्य बनना ऐसा बोला है। तो अभी मनुष्य मनुष्य बने तो बहुत अच्छी बात है, भगवान को साइड पे रख दो। देखो मेरी हवा निकाल दी। सही बात समझ में आई? समझ रहा हूँ। हवा निकाल दी। फिर चौथे 12-15 साल के बच्चे को मैंने पूछा कि आपको भगवान बनना है, तो बोलते कि मैं 1 मिनट सोचने के बाद आपको आंसर दूंगा। 1 मिनट सोचने के बाद उसने क्या आंसर दिया कि मेरे को भगवान नहीं। तो मेरे को प्रश्न खड़ा हो गया, क्यों नहीं बनना है? तो कि भगवान तो बहुत अच्छे होते हैं। मेरे को हाँ, अच्छे होते, क्या करते हैं, सभी का दुख ले लेते हैं और सुख देते हैं। अब मान लो कि इंडिया में सुबह है तो यहाँ भगवान आए, सभी का दुख ले लिया और सुख दिया। यहाँ अंधेरा हो गया तो अमेरिका में उजाला होता है, तो वहां जाना पड़ेगा, फिर वहां का सबका दुख ले लेगा, फिर पूरे दुनिया भर में दिन रात अलग है, तो मेरे को आराम ही नहीं मिलेगा। मेरे को भगवान नहीं बनना है। तो चारों का अलग आंसर है। बिल्कुल, ये मान्यता है, अलग अलग दृष्टि है। 200 डिग्री, 100 डिग्री, 300 डिग्री, 360 डिग्री की दृष्टि है, उस हिसाब से विभाजन होगा ही। मैंने बिल्कुल, यानी 4 लोगों को पूछा, उस हिसाब से मेरे को कहीं भी हाथ रखने नहीं दिया, किसी ने भी नहीं रखने दिया। बिल्कुल। तो मैंने दूसरा पासा डाला, सकनू में की मापक, वो पासा करके डाला। आपका नाम क्या है? तो बोला कि मेरा नाम तुषार है जी। मैंने बोला आप क्या पढ़े? तो वो बोले कि इंजीनियर। मैंने बोला आप इंजीनियर पढ़े जी? तो बोलते कि आप ऐसे क्यों पूछते हैं? मेरे को आप जन्म से इंजीनियर नहीं है? तो नहीं, मैं जन्म से इंजीनियर नहीं हूँ जी। यानी जन्म से इंजीनियर नहीं है तो वो बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन आप है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी? तो नहीं, उसमें तो मैं है ही हूँ। उसमें कोई व्रत नियम तब जब, या 4 धाम की यात्रा है, अमरनाथ की यात्रा, कैलाश मानसरोवर, वो काशी जाने का नहीं है कि काबा मदीना नहीं जाना है, समझ में ना जी, कि वो समय सीकर कहीं भी जाना नहीं है। मैं हूँ, हाँ हूँ, अभी हूँ, मैंने इसी समय हूँ। तो इस हिसाब से वो आंसर मेरे को मिला, यानी स्पेस मेरे को मिली। उसके बाद मैंने एक प्रश्न किया, अहंकार जन्मता है कि आत्मा जन्मता है? जगदीश जी, नहीं, आत्मा जन्म से है, अहंकार तो पैदा हुआ है। तो क्या अहंकार जन्मता है, आत्मा जन्मता नहीं है? अहंकार है ही, आत्मा है ही। आत्मा कभी भी कटता नहीं है, मरता नहीं है, जन्मता नहीं है। आत्मा तो है ही। हाँ। तो अहंकार जन्मता है कि नहीं जन्मता है? जन्मता है। और मरता भी अहंकार है, मरता भी अहंकार ही। तो जो जन्मता है मरता है अहंकार, तो ये प्रश्न से अहंकार रहा कर चला गया जी। ये प्रश्न के आंसर से अहंकार रहा कर चला गया। कौन से प्रश्न से? मैंने पूछा कि भाई आत्मा जन्मता है कि अहंकार जन्मता है? नहीं, आत्मा ही जन्म का है। आत्मा नहीं जन्मता है, अहंकार जन्मता। हाँ, जन्मता अहंकार है, मरता भी अहंकार है। आत्मा तो है ही नहीं, है ही वो तो। समझ में आया क्या? बिल्कुल। तो ये अहंकार रहा कर चला गया। इस दृष्टि से तो चला ही गया फिर। हाँ, इस दृष्टि से चला गया। अहंकार यानी क्या है? जो है ही नहीं, आज भी नहीं था, पहले भी नहीं था, और आने वाले कल में भी नहीं था, उसको अहंकार बोला जाता है जी। जी जी, बात समझ में आने जी। और जो आज भी है, पहले भी थी और आने वाले कल में, वो तो आत्मा तो उसको आत्मा बोला गया। यानी जो मेरी नासमझ थी, वही मेरी जो दृष्टि थी 300 डिग्री वाली थी, 360 डिग्री वाली नहीं थी। लेकिन ये प्रश्न के उत्तर से मालूम पड़ गया कि मैं हूँ। हाँ, मैं हूँ। अहंकार का अस्तित्व ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये अहंकार चला गया। बिल्कुल। अभी आप है ही। बिल्कुल। तो है ही बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा, है ही। हाँ, उसके लिए क्या करना है? देखो भगवान बन गए। हाँ, बन गए, उस दृष्टि से तो बन ही गए। लेकिन मैं फिर भी प्रश्न खड़ा होगा। नहीं, फिर भी प्रश्न खड़ा होता है। फिर भी समझ में आने, फिर भी स्वामी जी होता है। तो एक प्रश्न क्यों खड़ा है कि आपने ये सब लोगों को दिखाया, आपकी दृष्टि से दिखाया है कि बाहर तो दूर प्रयोग होता है, तो वो तो करेगा। सभी का अलग अलग डेवलपमेंट। लेकिन आप पढ़े लिखे ने, आपको सनातन धर्म को सही तरह से रखना है। बिल्कुल। लेकिन आपको सबको सत्ता है दुरुपयोग करने का, लेकिन आपको सत्ता नहीं है। आपको सनातन धर्म की परिभाषा मालूम है। तो है तो आप भगवान ही है, मेरे को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आप है ही।
नहीं, ज्ञान की तो आवश्यकता है स्वामी जी। ज्ञान की आवश्यकता इसलिए है, मैं सत्य कह रहा हूं, मन से कह रहा हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं कि ज्ञान की आवश्यकता तो है, क्योंकि मैं भगवान हूं ये भी तो कोई बताने वाला चाहिए। बताने वाला चले जाओ, कृष्ण को उससे बताया। पहले बताने वाला तो चाहिए। मुझे पता ही नहीं है कि मैं हूं, ये हूं बताने वाला भी तो कोई चाहिए। बराबर है, तो लेकिन वो इसलिए- निमित्त नैमित्तिक बताने का होता है। निमित्त नैमित्तिक की जैसे सही मैं आपको देने वाला होता हूँ ना, तो आपको मैंने भिखारी बनाया है, जी। लेकिन प्रश्नोत्तर के जरिए आपको पता चल जाता है कि मैं ही भगवान हूं, तो मैं देने वाला नहीं हूँ। नहीं नहीं, वो ठीक जो है। पर्दा है मैंने वो खिसका दिया है, आवरण है वो आवरण मैंने प्रश्नोत्तर के जरिए खिसका दिया है, बस। बिल्कुल बिल्कुल मैंने आपको मैंने कुछ दिया नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन प्रश्नोत्तर के जरिए आपको समझ में आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। मैं देने वाला हो गया और आप लेने वाला गए, तो मैंने आपको भिखारी बना दिया। नहीं, वो दृष्टि तो ठीक नहीं है। बात समझ में? हाँ, नहीं, बिल्कुल। लेने वाले देने होगा तो मेरा परमात्मा तत्व चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। देने वाला नहीं हूँ। देने लेने का इस कोई हिसाब से प्रश्नोत्तरी इस हिसाब से रखा है, प्रवचन व्याख्यान उस हिसाब से नहीं रखते। बिल्कुल बिल्कुल। सभी की ये शब्दों में अलग अलग प्रकार की है ना इंटेंशन होता है, बिलीफ होती है। जी तो जब वो बोलेंगे ने शब्दों में आएगा, उसके प्रोनाउंसिस में आएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज में आएगा, तो उसका इंटेंशन क्या है, जी वो वाणी में इफेक्ट है कि नहीं है, वो वाणी में बहुत इफेक्ट है कि कम इफेक्ट है, वो उससे मालूम पड़ता है। जी। और मैं किसी को नहीं बोलूं और मैं प्रवचन करूंगा तो सबसे ज्यादा मेरे को नुकसान होगा। सही बात है। और प्रश्नोत्तरी करूंगा तो जैसे आप स्वाध्याय करते हैं वैसे मैं ही स्वाध्याय करता हूँ। हाँ बिल्कुल। खाली एक डेवलपमेंट के हिसाब से आप मेरे को ऊपर बिठाते हैं और आप नीचे है, लेकिन मेरी जी। प्रश्नोत्तरी के जरिए मैं नहीं दिखने वाला नीचे बैठा हूँ और आपको ऊपर बिठाया। जी जी वो आपके पास से मैं लेता हूँ और जी। आपको समझ में आता है मेरे पास से आप लेते हैं, लेकिन कोई लेने वाले देने वाला नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, समझ में आ गई स्वामी जी कि हमें अपना सनातन सत्य देखना है, दूसरों को नहीं देखना है, दूसरों के व्यवहार को, उनके कार्य को, उनकी क्रियाओं को, उनकी समझ को, उनकी सोच को नहीं देखना है। हमें अपनी सोच समझ को देखना है, हमें अपने ज्ञान में रहना है, यही सनातन है। ये समझ में आ गया। अपने ज्ञान में रहना है, वही सनातन। फिर भी स्वामी जी क्षमा करें, हम सामाजिक प्राणी तो हैं। हाँ, अब सामाजिक प्राणी हैं और इसी जगत में रहते हैं, तो किसी के साथ कुछ भी, हम पड़ोस में हैं, पड़ोसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई उसको मारने के लिए दौड़ आया है, उसको कोई क्षति पहुंचाने के लिए आया है, तो हमारा मनुष्य धर्म तो ये कहता है नहीं कि हम निमित्त तो बने, दृष्टि हमारी सही रखें कि मैं बचाने वाला या मैं हेल्प करने वाला कोई नहीं होता। ये सनातन दृष्टि, सत्य दृष्टि तो रखें, ज्ञान दृष्टि तो रखें, लेकिन हम व्यवहार नैमित्तिक रूप से तो निभाएं। हाँ निभाएंगे। तो रामकृष्ण महावीर भी आम आदमी थे। हाँ, नैमित्तिक रूप से तो निभाएं। इसकी जो दृष्टि थी, उसका जो दर्शन था, उसकी समझ है, एक ही अवस्थाओं को 360 डिग्री तक एक समय पे दिखता था। बात समझ में आने? अब 10 साल की उम्र का विजन कितना होता है, 15 साल की उम्र का विजन कितना होता है, 25 साल की उम्र का विजन कितना होता है, और 50 साल की उम्र का विजन कितना है, 70 साल की उम्र का विजन कितना है, 100 साल की उम्र का विजन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो नेचुरली बॉडी लैंग्वेज अलग बनेगी। बिल्कुल। वो 10, 12, 15 साल वाले जो बच्चा उपयोग करता है वो 70, 80 नहीं, वाला उसको नहीं पता ही करेगा। नहीं है वो कहाँ से होगा। और जैसे आपने ज्ञान लिया है तो आपकी तो और इससे बढ़िया दृष्टि होगी। तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं हो गई, उस तरह से आपका समाधान दे पाएंगे। व्यवहार तो करना ही है, व्यवहार तो करना ही है, करना ही है, लेकिन पहले आपको आपकी समझ सही करनी है। नहीं, समझ हमने सही कर ली और उसको हमारा, उसके लिए भी तो स्वामी जी साधना चाहिए ना, कि वो समझ हमारी परिपक्व बनी रहे। उसके लिए हमें अपना साधन तो करना बराबर, साधना है, साधन करना है, बराबर है, करना पड़ेगा ना? लेकिन साधन करना पड़ेगा, समझना है ना। तो अपने सनातन धर्म में क्या बताया है? ध्येय, ध्याता और ध्यान। जी ध्येय जी। आप समझे ना? ध्येय यानी जैसे मेरे को अलवर से अहमदाबाद आना, तो ये मेरा ध्येय है। जी। और जो नक्की करता है वो ध्याता हो गया, ध्याता हो गया, यानी मेरे को आना है। और ध्येय और ध्याता इकट्ठा हो गया तो ध्यान करना पड़ेगा। का हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। साधना हो गई। हाँ, ये साधना हो गई, समझ समझ में ना? ध्यान। तो ध्येय, ध्याता और ध्यान ये सनातन धर्म का शब्द है। हाँ बिल्कुल।
तो मेरे को अलवर से अहमदाबाद आना है, हम्म, तो मेरा इस तरह का देह बनता है और मैं नक्की करता वो ज्ञाता हो गया, हम्म, तो मेरी प्रतीति में, लक्ष्य में, अनुभव में हो रहेगा। अब मेरे को मालूम है कि यहाँ का मालूम नहीं है, तो मैं पवन जी को फोन करूंगा तो कि चिंता नहीं करना, हो जाएगा, बस ये मेरा देह जाता होगा, ध्यान अपने आप होगा। वो मेरा जो ध्यान था उसको दे दिया, उसने कर दिया। अब हाँ, हम वहां देखते हैं तो वेटिंग है, और पवन जी करते हैं तो कंफर्म मिल जाती है। हाँ, संयोग, तो संयोग। देह जाता और ध्यान तो साधना करने की चीज नहीं है, साधना करने की चीज नहीं करने है। की चीज नहीं है। पहले आप अपने आप को पहचानना है। जी, बात समझाने, जैसे आप एजुकेटेड हो जाता है तो जॉब ढूंढनी पड़ेगी कि जॉब मिल जाएगी आमतौर पे। हाँ, अभी तो बस्ती है उस हिसाब से नहीं मिलेगी, जी, लेकिन आमतौर पे नॉर्मल बस्ती होते हैं, जैसी एजुकेशन है, जब पास होते हैं उसके पहले आपको एप्लीकेशन लेटर, अब अपने अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है कि नहीं आ जाता है? पहले तो आ जाता था, अब नहीं आता। ये मेरे को मालूम है, जब हम पढ़ते थे जगदीश जी, जब हम पढ़ते थे तो नर्मदा योजना चल रही थी, बिगिनिंग थी, जी, तो जितने सिविल इंजीनियर हुए पढ़ते थे उसके पहले ही अपॉइंटमेंट लेटर उसको दे दिया। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो आपने एजुकेट हो गए, नेचुरली आपको मिल जाएगी, नेचुरल मिल कोई जाएगी, विधि विधान करना नहीं, साधना करना नहीं है, हो ही जाएगी, हो ही जाएगी। हो ही जाएगी। साधना क्या होती है? साधना कब हो पाएगी? साधन होगा तो साधना हो पाएगी, जी, लेकिन आपका साधन ही सही नहीं है तो गलत हो जाएगा, तो साधना सही नहीं होगी, गलत होगा। अब साधन समझना पड़ेगा नहीं। हम्म, तो आपका मन वचन काया का एकात्म योग नहीं है, यानी आपका शायद साधन ही बराबर नहीं है। बिल्कुल, समझे ना? अब मन वचन काया का एकात्म योग होगा तो आपका साधन सही होगा तो साध्य साधना हो पाएगी, अपना आप हो जाएगी और सही हो जाएगी। अब जो मन में है ऐसा वाणी में नहीं है, जी, और मन और वाणी में ऐसा बर्तन में नहीं है, जी, तो आपका साधन ही गलत है, तो साधना गलत ही हो जाएगी, गलत ही हो जाएगी। तो दादा ने आपका साधन सही कर दिया। बाय रिलेटिव ऊपर से मैं जगदीश जी हूँ, बाय रियल पर से मैं शुद्धात्मा हूँ, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता है, यानी मन वचन का एकात्म योग खुला हुआ। जी, आप मन वचन का एकात्म योग खुला है। आपको मालूम है धर्म किसको बोला है? मन वचन काया के एकात्म योग को भगवान ने धर्म बोला है, उसको धर्म बोला है। हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन को धर्म नहीं बोला नहीं, है। ये धर्म है भी नहीं, वो तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल, बात समझ में आने? बिल्कुल, बहुत अच्छी संस्था है, बिल्कुल, सबको सुसंस्कारित करते, केळवणी देते, बात समझ में? लेकिन बिल्कुल, वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है, संप्रदाय। और मन वचन कहा के एकात्म योग को धर्म बोला है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल स्वामी जी। तो ये आपका मन वचन कहा एकात्म हो गया, बाय रिलेटिव पॉइंट, बाय रियल पॉइंट, जगत नियंता व्यक्ति, तो ये साधन सही हो गया। तो जैसे मेरे को अलवर में आना है, तो अलवर से जो भी गाड़ी जाती है, दिल्ली तक जाती है, अलवर तक जाती है, वो मैं इंक्वायरी करूंगा। बिल्कुल, तो मेरा एकात्म योग होगा तो मैं इंक्वायरी सही तरह से कर पाऊंगा, लेकिन मेरा एकात्म नहीं होगा तो नहीं होगा, मेरी साधना नहीं हो पाएगी। जी, जी, बिल्कुल। तो ये सब क्रिया है, क्रिया अपने हाथ में नहीं है। हाँ, क्रिया सब जितनी समझ सही होती है उस हिसाब से क्रिया हो जाती है। यानी कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बनानी नहीं पड़ती, बन जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, जगदीश जी बात समझ में आई? बिल्कुल, बिल्कुल आई समझ में। समाधान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल हुआ। 1% के 2%? नहीं, परसेंटेज में तो बताना मुश्किल है, लेकिन मुझे काफी अच्छी परसेंटेज में मुझे समझ। आप कितना परसेंटेज नहीं समझ आया? ना मैं गलत हुआ, मेरे को पवन जी नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं है। नहीं, 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 ऐसा तो मेरा तो या तो 1% बोलो या तो 100% बोलो। स्वामी जी 100% में तो क्या है कि मैंने आपको निवेदन बार बार एक ही बात की है ना। नहीं, ये क्या है, मैं आपको दृष्टांत दे के बात करता हूँ, किताबी बात नहीं बोलता हूँ। नहीं, किताबी नहीं है। किताबी में मुझे एक्चुअली मैं बताऊं सर, मैं आपको रियलाइज मेरा किताबी में मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, किताबी ज्ञान में मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है इधर मेरा, क्योंकि यहाँ किताबी कम और प्रश्नोत्तरी ज्यादा है, इसलिए मेरा इंटरेस्ट यहाँ सबसे ज्यादा है। मैंने तो कभी कोई किताब ही नहीं पढ़ी, दादा भगवान की किताब नहीं। हाँ, नहीं पढ़ी, उन्होंने भी नहीं पढ़ी। मैं तो दादा भगवान को मैंने जीवित देखा है। बिल्कुल, और वो पढ़ता ही रहा, मैंने जीवित किताबें बहुत पढ़ी जी। बात समझ मैंने, कोई मर गया तो क्या हो रहा है वो आजू बाजू वो किताब पढ़ता हूँ। कोई किसी को धोखाधड़ी देता तो किस हिसाब से देता है वो देखता हूँ। कभी भी किताब मैंने खोली भी नहीं है। नहीं, ठीक बात है। ये जो ज्ञान है ये गीता से जीवित आदमी को हमने पढ़ा है सब। स्वामी जी मेरी मान्यता यह है, अब उसका परसेंटेज आंक लेना मेरी
कि इस युग में, इस काल में जिस हम जी रहे हैं, इसमें गीता से ज्यादा अच्छा समझ में आने वाला और शुद्ध ज्ञान है ये। क्योंकि गीता तो कितने लोग समझ पाते हैं, गीता नहीं समझ सकते। इस युग का कोई व्यक्ति गीता नहीं समझ सकता। इसलिए ये ज्ञान गीता से भी ऊपर है इस युग का। इतना कह के मैं बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। धन्यवाद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। पवन जी क्या बोलते हैं? जगदीश जी, जो आपने सेंटर कितना बढ़िया बनाया कि नहीं बनाया? पवन जी को माइक दो, पवन जी को माइक दो। बैठो बैठो जगदीश जी बैठो। बहुत अच्छी बात निकलती है, बहुत अच्छी बात निकलती है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। बोलो पवन जी। बहुत अच्छी बात कहती है कि समय पर जो गीता का ज्ञान है, वाकई में आज के इस युग में गीता को समझना मुश्किल है। लेकिन जो अक्रम विज्ञान जो दादाजी ने हम सबको दिया है, इतना सहज सरल सुलभ, शायद ही कभी किसी कहीं मिल सके। ये इतना अच्छा ज्ञान है जिसको हम सब आपके माध्यम से हम सब सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आपके यहाँ सब पीएचडी लोग पढ़े लिखे आते हैं हाँ। और बहुत विनम्रता से प्रश्न करते हैं, बात निकलता है। देखो कितनी वैज्ञानिक बात निकली। बिल्कुल, इसलिए अक्रम विज्ञान नाम इसका, इस इसीलिए हिसाब से अक्रम विज्ञान है। ये हमारे यहाँ के संघपति है, ट्रस्टी है और यंग है ना, इस हिसाब से ये सेंटर जीवित है। बार बार प्रोग्राम होता है और यहाँ के ये सब भी नहीं होता है। ये करना है तो हो जाएगा, ये करना हो जाएगा। देखो इतना बढ़िया है और बहुत बड़ी बात निकलती है। भगवान के समय में जो बात निकलनी चाहिए वो बात निकलती है और आराम से बैठे हैं सब और सबको खुलासा होता है, समाधान होता है। बहुत बड़ी बात है। इसके पिताजी है जो चाराचंद जी और उसके मदर थे, वो पहले दादाजी को मिले थे। उसको ये बात इतनी समझ में आ गया तो फिर ये करना, ये पुस्तक करना, वो करना, फिर वो भी इन्वॉल्व हो गए। जैसे अभी बोलो। आपने द्वैत अद्वैत की बात की ना, तो बहुत अद्भुत बात हुई। क्या बोले? द्वैत अद्वैत की जो बात हुई, हाँ। तो आपने जिस तरह से समझाया तो मेरे को ऐसा लगता है कि द्वैत अद्वैत का पजल तो दादा ने पहली 2 आज्ञा में ही सॉल्व कर दिया है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं रुजुता हूँ, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ, उसमें ही सॉल्व हो जाता है। और दूसरा ऐसा लगता है कि अद्वैत शब्द है वो द्वैत के आधार से है, मतलब सापेक्ष है, यानी द्वैत अद्वैत दोनों द्वंद्व है और हमको द्वैत अद्वैत से पर किया है, द्वंद्वातीत किया है। तो वो द्वैत अद्वैत अभी वो रुजुता को लागू पड़ता है, हमें नहीं लागू पड़ता है। तो द्वैत है और अद्वैत है, ये भी एक डेवलपमेंट का स्तर के हिसाब से बोल सकते हैं। जैसे ग्रेजुएशन होता है, पीएचडी होता है, तो उस हिसाब से ये सब डेवलपमेंट हो जाता है। दादाजी ने आपको द्वैत से भी बाहर निकाल दिया और द्वैत से बाहर नहीं, द्वैताद्वैत पर कर दिया। आपका एक जो मतलब अद्वैत के नाम से जो अभी ऐसी कट्टरता हो जाती है कि अद्वैत है तो एकांतिक हो जाते हैं, तो द्वैत वाले पे सब पे द्वेष होता है, तो अद्वैत की अनुभूति नहीं होती, वो एक पकड़, एक मतार्थ हो जाता है। तो उसमें एक आपने बहुत अच्छा है कि आपका एग्जाम्पल मेरे को इसमें याद आया था कि आप कहीं पे गए थे तो सब बोल रहे थे कि ये सापेक्ष है, ये सापेक्ष है, ये सापेक्ष है। तो सभी धर्मगुरु थे, जब आपके पास बात आई तो आपने बोला कि आपको निरपेक्ष मिला है, मतलब अद्वैत की अनुभूति नहीं हुई और द्वैत करेंगे तो ये खाड़े में से उस दूसरे वाले में गिर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। जगदीश जी एक जगह पे जाने का हुआ था, द्वैताद्वैत की बात हुआ ना, एक जगह पे जाने, बहुत अच्छी संस्था थी। तो ये भूकंप के 2-3 दिन के बाद चीना जी फिर वहां से चार भुजा काकरोली जाने का हुआ। तो आचार्य भिक्षु की समाधि है और बहुत बड़ा सेंटर है, जैसे अपना सेंटर है ऐसा बड़ा सेंटर है। तो वहाँ सब लोग महीने में एक बार सब पढ़े लिखे इकट्ठे होते हैं। कोई जज होता है, कोई वकील होता है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, टीचर होते हैं, सब इकट्ठे होते हैं। तो उसमें एक कोई विषय लेता है, फिर उसमें डिस्कशन करते हैं। तो वो टाइम पे हमारा जाना हुआ, तो कोई एक विषय खुला किया, फिर सब अलग अलग तरीके से सब बात करते थे। फिर मेरा नंबर आया कि आपके इसके बारे में क्या बोलना है। तो जिस तरह से वो सब उन लोगों ने पुत्थरकरण किया तो वो अच्छी बात लगी, जो डिस्कशन करते बहुत अच्छी बात लगी। लेकिन मेरे को प्रश्न खड़ा हो गया और मेरे को ये पजल खड़ा हो गया। तो मैंने सीधा बोला कि आप बोलते कि ये सापेक्ष है, ये सापेक्ष है, तो आप कब बोल सकते हैं कि आपको निरपेक्ष मिला है
तो सभी ने एक ही आवाज में बोला कि हमको निरपेक्ष नहीं मिला। तो भी कि आपको निरपेक्ष नहीं मिला है तो ये सापेक्ष कैसे बोल सकते हैं? समझ नहीं आया। वो बोला कि निरपेक्ष नहीं मिला है तो सापेक्ष कैसे बोल सकते हैं? तो उसने मेरे को सामने प्रश्न किया, तो कि आपने ऐसा क्यों प्रश्न किया, ऐसा क्यों प्रश्न किया? तो मेरी पूरी लाइफ में मेरे को एक ही क्वेश्चन खड़ा है। क्या क्वेश्चन है? मैं मेरे पिताजी का लड़का हूं, लेकिन मेरे पिताजी के साथ मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है, मेरे माताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, मेरे भाइयों बहनों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। क्यों? मैंने उसको सापेक्ष बोल दिया है। अब मेरे को निरपेक्ष मिला नहीं है और मैंने सापेक्ष बोल देगा तो मेरा एक भाई और बहन का रिलेशन सही तरह से नहीं हो पाता है। जो फादर और बच्चे का रिलेशन, मदर और बच्चे का रिलेशन सही नहीं हो पाता है, कोई रिलेशन सही नहीं हो पाता है। मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहां भी मेरे को सही रिलेशन नहीं होता है। तो आपको निरपेक्ष मिलने के बाद इसको सापेक्ष बोल सकते हैं, और निरपेक्ष नहीं मिला है तो सापेक्ष को ही निरपेक्ष मानना चाहिए। तो फिर मेरा पिताजी के साथ सही व्यवहार होगा, माताजी के साथ सही व्यवहार होगा, भाई बहनों के साथ, जगत के साथ सही व्यवहार होगा। ये आपने बोला ना, ये दिक्कत आती है। वो मेरे सालों से ये प्रश्न था, सालों से ये मेरे को प्रश्न। तो उसने बहुत अच्छा पूछा कि आपको ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ? तो मेरे को मालूम है मैं ऐसा करना नहीं चाहता। अब तो ये प्रथम गुरु है, जन्म देते हैं, कितने बंधन से मुक्त करते हैं। अब माँ बाप की कुख में आओ नहीं, जन्म नहीं हो तो मेरे को भगवान का मार्ग कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले तो उस माँ बाप का मेरे को आदर करना चाहिए, विनय करना चाहिए। सबसे पहले गुरु है, उसके बाद एजुकेशन है, भगवान को तीसरे नंबर पे है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा व्यवहार कच्चा पड़ता है, तो मैंने निरपेक्ष जाने बिना सापेक्ष बोला है। उस हिसाब से कहीं भी मेरा व्यवहार सही नहीं हो पाता है। बात समझ में? फिर मैंने आपने बोला कि भाई आप सापेक्ष बोलते हैं, तो जैसे आपने बताया कि मीरा जी के ये रेफरेंस से सापेक्ष है, तो आपको जीवित मीरा जी मिले नहीं हो तो किताब के हिसाब से हम सापेक्ष बोलते हैं। फिर दूसरे ने बताया कि कबीर जी के ये रेफरेंस के हिसाब से सापेक्ष है, तुलसी जी के ये रेफरेंस से ये सापेक्ष है, और नरसिंह मेहता के ये रेफरेंस से सापेक्ष है। बात समझ मैंने मेरे को ये सब आप लोगों को जीवित मिले नहीं, को किताब के हिसाब से मिले। देखो कहां से कहां था, किसी का इंटेंशन ये नहीं है, लेकिन ये हो ही जाता है, अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। तो फिर करुणा रखने का। और ये आपकी जो डेवलपमेंट है वो करुणा रखेंगे नहीं तो आपका बहुत अच्छा डेवलप होगा। फिर आपकी विद्यमान से बाकी के सब अच्छे हो जाएंगे। उस हिसाब से हमारे गुजराती में कहावत है कि तू सुधरे तो आपको जगत सुधरू। आप सुधर गए, जगत को सुधर नहीं, आप सुधर गए, सारा जगत सुधर जाएगा। माइक में बोलो। अंतिम सच्चाई तो स्वामी जी यही है, बिल्कुल। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है कि अगर हम सुधरे तो जगत सुधरा, यही है सच्चाई। और जब हम सुधरेंगे तो हमारी हाजिरी से ही आपकी नस्लें सब सुधर जाएगी, आपकी नस्लें सब सुधर जाएंगी। हमारा आसपास हमारा जो जितना भी जो वो है वो सब सुधरने लगेगा। वो बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अभी जो आपने ये जो चीज बहुत अच्छे से समझाई कि वो दृष्टांत की कहीं वो चल रहा था इस तरह का टॉपिक, तो उसमें क्या है सापेक्ष निरपेक्ष। ये तो अब ये सापेक्ष है, इसीलिए निरपेक्ष का उद्भव समझ आता है। अगर सापेक्ष ना हो तो निरपेक्ष कहां से आएगा? हाँ, बराबर है। तो लाइक दैट कि भाई अज्ञान है, तभी हम समझ सकते हैं कि ज्ञान होना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोली ये आपने बोला ना। तो जैनों में मिथ्यात्व गुण ठाना बोला गया है, यानी डेवलप बोला गया है। जी पहला गुण ठाना मिथ्यात्व है जी। आत्मा में हाँ। तो मिथ्यात्व गुण जानना आवश्यक है। गुण ठाना जानेंगे तो फिर वो 14 गुण ठान तक पहुंच पाएंगे। मिथ्यात्व नहीं जाना तो नहीं पहुंच पाएंगे। अज्ञान जाना है तो फिर ज्ञान जानने का आएगा। वो मुझे इसलिए ये ध्यान आया स्वामी जी, बहुत साल पहले सत्संग चला तो उसमें उस समय बहुत सारी और अदर एक्टिविटीज भी होती थी। छोटे छोटे से वो बैनर्स छपवाए जाते थे, तो उसमें 2-4 ऐसे मैंने अभी भी मेरे रूम में लगाए हुए हैं। तो उसमें एक तो है वर्तमानता ही, क्या है वो, वर्तमानता ही जीवन मुक्त दशा है। हाँ।
वर्तमानता ही बराबर जीवन मुक्त दशा है। एक तो ये अभी मेरे रूम में मैंने लगाया हुआ है बराबर। छोटा सा बैनर। तो मैं वो क्या है जब देखता हूँ ना तो वो अंदर से, अभी आपने कहा ध्यान करना नहीं पड़ता, हो जाता है, बस जैसे ही वो समझ थोड़ी सी कहीं इधर उधर विस्मृत होती है तो वो वापस रिगेन हो जाती है और हो गया काम। दूसरा, अज्ञान के बारे में एक छोटा सा स्लोगन है, मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ भी नहीं ये जानता, सबसे बड़ा ज्ञान है। मैं कुछ भी नहीं जानता, ये सबसे बड़ा ये ज्ञान है। सबसे बड़ा ज्ञान है। ये क्यों कहा होगा, मैं बड़ा उसको मैं करता हूं कि ये क्यों कहा होगा ज्ञानी ने, बहुत बड़ी बात है। क्यों कहा होगा आखिर। क्योंकि थोड़ा पढ़ने वढ़ने का भी शौक रहा, उसमें कुछ मिला नहीं तो थोड़ा मंथन फिर किया आपने, स्वाध्याय जिसको बोलते हैं। अंदर तो जैसा अभी आपने बताया ना, अंदर उतरेंगे तो वही सब जो बाहर है वही अंदर, उसी तरह की सब चीजें हैं। लेकिन अंदर का मतलब समझ जो हमारे अंदर है वो फिर वो जैसे उसका मंथन, अब वो मंथन तो क्या है कि वो बुद्धि और विवेक वो सब करेगा ना, वो मन तो करेगा नहीं, वो तो फिर बुद्धि विवेक ये करेंगे। तो उससे ये समझ आया कि भाई अज्ञान है और हम आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। तो शुद्ध आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है और उसे ज्ञान ही चाहिए, वो तो आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप है तो इस वजह से उसको तो आनंद की ही चाह है। आनंद कब मिलेगा, जब ज्ञान आएगा। तो इसलिए क्या है, पहला चरण ज्ञान पे ही रखना पड़ेगा। हमको अगर ज्ञान पहुंचना है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान की अनुभूति यदि हमें चाहिए तो पहला चरण तो अज्ञान पे ही रखना पड़ेगा। हमें ये पहले एहसास होना पड़ेगा कि हमको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूं, ये मानना ही पड़ेगा। अगर हमने नहीं माना तो हम ज्ञान के आसपास तो नहीं। हम आपको अलग अलग प्रश्न करते हैं ना, उसको उसमें वही रियलाइज करते आप कुछ भी नहीं जानते। हाँ, और जैसे ही आपने कुछ नहीं जाना वो आएगा तो फिर आपका काम बन जाएगा, यानी पूरा अहंकार का विलय हो जाता है। अहंकार तो का ये जो पर्यूषण पर्व में जो रॉन्ग बिलीफ से जी मैं कुछ भी नहीं जानता, जो रॉन्ग बिलीफ से अज्ञान मान्यता वो बिखर जाती है, जी। तो पर्यूषण पर्व सार्थक होता है, सार्थक हो उसको जाता है। दरअसल मिच्छामी दुक्कड़म बोलता है, यानी दुष्कृत्य मिथ्या होता है। बिल्कुल। तो कविराज ने बताया कि अज्ञान स्वीकारे वही ज्ञान मार्ग। अपने को क्या है, ज्ञान मार्ग करे उसको ज्ञान बोला जाता है, नहीं, अज्ञान का स्वीकार ही ज्ञान मार्ग है। अज्ञान का स्वीकार ही ज्ञान मार्ग है। तो बिल्कुल। अज्ञान स्वीकारे वही ज्ञान मार्ग है। बिल्कुल। और फिर वो ज्ञान मार्ग मिलता है, उससे वस्तु मिलती है, वस्तु स्वीकारे वो मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष यानी मार्ग। सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हो गए, मुक्त हो गया। आदि व्याधि उपाधि में समाधि हो गए, सनातन सुख खुला हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बहुत साइंटिफिक वैज्ञानिक चीजें हैं, लेकिन इसमें प्रश्नोत्तरी आवश्यक बनती है, आवश्यक बनती है। मैं आवश्यक बनती है। एक निवेदन करूं स्वामी जी, छोटा बोलो। सा। मुझे ये सब कुछ अच्छे से समझ में आता है। आपने जैसे पूछा ना कितना परसेंट, अब परसेंटेज तो स्वामी जी इसकी नहीं, लेकिन ये तो अच्छे से थोड़ी गम्मत करने के लिए हाँ, थोड़ा सा ये तो हाँ, मालूम पड़ता है, हाँ, मालूम लेकिन पड़ता है। ये गम्मत है। और थोड़ा जो आप बोलेंगे ना 100%, तो ये लोगों को असमाधान होगा, मोटिवेशन अच्छा हो ताकि जाएगा। ऑडियंस के पक्ष में से आप बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और आप बोलेगा थोड़ा समझ में आता है, नहीं, थोड़ा नहीं, नहीं आता थोड़ा है, नहीं, तो सब बिल्कुल। लोग उस तरह से ही समझेंगे कि बहुत भारी बात है। 100%। बात समझ में आया ना? 100%। इस समूह के पक्ष में आपको बोलना है। जैसे ये अभी आपने एक ये प्रसंग जैसे अभी आया कि जैसे पीछे बैठे महात्मा मुमुक्षु जो भी कहें या हमारे बंधु, उन्होंने ये बात अभी जैसे प्रश्न पूछा कि आत्मा और परमात्मा और मोक्ष, उसको आपने अच्छे से डिफाइन किया, बहुत अच्छे से समझाया, ये समझ बैठता है 100%। 100%। अब उसमें कल मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी ज्ञानी का था, वो भी भिन्न भिन्न ज्ञानी आजकल यूट्यूब पे खूब हैं, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो उन्होंने भी इस विषय को थोड़ा सा ले रखा था कि हमें ये, दरअसल में वही समस्या है ना स्वामी जी, हमें इतना कुछ पढ़ा दिया गया है, इतना समझा दिया गया है पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्म जन्मांतर से, कि हम उन चीजों से बाहर निकलने की चेष्टा करते हैं ना, फिर कहीं ना कहीं वही वो एक समस्या है। तो वो तो रहने वाली है, हमें ये समझ बस डेवलप अपनी करनी है। 14 लाख प्रकार के जीव है, लेयर है, उसमें हाँ। हाथ नहीं डालने तो का। वो भी वो कह रहे थे इस बात को कि हम ये समझते हैं ज्यादातर लोग कि भाई जब आत्मा जाती है तो वो दिखा देते हैं ना, धुआं सा दिखा देते हैं,
कहीं कोई वो लाइट सी दिखा देते हैं कि भाई ये आत्मा गई और ये शरीर रह गया, तो कहते हैं इस तरह का कुछ नहीं होता। इस तरह से आत्मा कहीं जाती वाती नहीं है, ये तो रूपक है, रूपक ये है। रूपक है, ऐसा कहीं जाती वाती नहीं है आत्मा। इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि वो मतलब इस तरह से जो है कोई लाइट रूप में जाती है फिर वो किसी महालाइट में मिल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही है कि आत्मा अब चूंकि इतनी बार हजारों लाखों करोड़ों बार हमने ये सुनते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, तो यूं लगता है कि हम आत्मा है और परमात्मा है। तो एक ना एक दिन हमें उस लाइट में वो बड़ा प्रकाश पुंज है, हम छोटे से प्रकाश पुंज हैं तो हम उसी के अंश। शास्त्रों ने भी समझा दिया ममे वांशो, तो ममे वांशो का मतलब यह है कि भाई मेरे अंश हो, एक न एक दिन मुझ में आके मिलोगे। तो अब वो क्या है, धारणाएं जो है ना इतनी सारी हो गई सनातन में कि वहां पकड़ कई बार ढीली पड़ने लगती है। हाँ, ये आपने बताया ना तो कि मेरे को एक प्रसंग याद आ गया, करीबन 25-30 साल पहले का है। एक कबीर जी के बहुत अभ्यासू व्यक्ति थे जी, तो उसका नाम अभय राम था, दरबार थे जी, तो हमारा वहाँ शिविर था, 2-4 दिन का शिविर था। तो रात को एक सत्संग हुआ, तो खाना 8 बजे से 10 बजे तक का सत्संग हुआ। तो उसने कि थोड़ी उसकी जानकारी थे, उस हिसाब से बहुत प्रश्न किया, बहुत क्रॉस भी किया जी, और इतने वैज्ञानिक और साइंटिफिकली आंसर मिले। जी, फिर दूसरे दिन आए और दूसरे दिन आए तो उसने तुरंत मेरे को साक्षात्कार करना है, साक्षात्कार करना है। तो हमने सोचा कि भाई कल बात इतनी बढ़िया निकली, वो साक्षात्कार हो ही गया, फिर भी साक्षात्कार करना है, ऐसा क्यों बोलता है। तो ये जो वाक्य रत्ना किसी के समझ में नहीं आते कि इनका इंटेंशन क्या है। समझ गए नहीं। अब साक्षात करना है तो आमतौर पे दादा भगवान करते थे, हमारा वो लायकात नहीं है, हम इस तरह से वो प्रयोग भी नहीं कर सकते, ये मेरे को मालूम था। और फिर भी उसने बोला कि हमको साक्षात्कार करना है, तो मैंने उसका इंटेंशन जान लिया। उस हिसाब से मैंने बोला कि मैं आपको साक्षात्कार करवा सकता हूँ, साक्षात्कार हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या बनेगा मेरी लायबिलिटी नहीं है। डराया मैंने उसको। जी, जी, में जी, तो वो बोला कि नहीं मेरे को साक्षात करना, मेरे को हो जाएगा, पूरा अनुभव भी हो जाएगा, आप बोलेगी, लेकिन उसके बाद जो परिवर्तन आएगा वो मेरी लायबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। जैसे डॉक्टर आपकी हार्ट की सर्जरी करता है तो लिखवा देता है और साइन करवा देता है। हाँ बिल्कुल में जी। कोई भी हो तो दिक्कत नहीं आ रहा है, पुलिस के या कोई जी, क्लेम नहीं हो गए, जी, उस हिसाब से उसको बाउंड लिखवा दिया। जी, फिर उसने और प्रश्न किया कि मैं सभी जगह पे गया, एक जगह पे तो ऐसा बोला कि भाई ध्यान धरो और वो पीला बिंदु देखो। जी, मैं 10 साल तक वहां रहा, नहीं पीला दिखा, नीला दिखा, कुछ दिखा नहीं है। आप जितने समय बोलेगे हम रहेंगे, लेकिन मेरे को साक्षात्कार करना है, मेरे को आपको साक्षात्कार करने में इतना समय लगेगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा वो मेरी जवाबदारी नहीं है। जी, और तैयार होगा, मेरे को माँ बाप की, वाइफ की परमिशन उसकी जरूरत नहीं है, दरबार थे, जी, जरूरत नहीं है। उसके साथ उसके दोस्त भी आए थे, मैंने बोला आपको साक्षात्कार, नहीं 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 आप उसको दे दो, मेरे को देखो आपका दोस्त मुकर गए, तो उसकी मेरे को साक्षात्कार करना है। अब साक्षात्कार में तो वो ड्यूटी बांड हो गया, सिग्नेचर कर दिया, लेकिन जो समूह था, सत्संगी थे, अब मैं कोई क्रिया करूं तो ऑब्जेक्शन आएगा कि आपको दादा ने आज्ञा दी है, बिल्कुल बिल्कुल विरोध आएगा। हम्म। तो मैंने ऑडियंस को पूछा कि ये भाई साहब को साक्षात्कार करना है, करवा दो करवा दो, करवा दो, उसको साक्षात्कार करवा दो। मेरे को ये आपको दिक्कत आएगी, आप मेरे को बोलते लेकिन आपको भी दिक्कत आएगी जी, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं, हम आपको वो करके कोई विरोध नहीं आएगा। जी, उस हिसाब से उसकी साइन ले ली, जिसको साक्षात करने का उसकी साइन कर दी। अब जब मेरे को दादा ने ज्ञान दिया था तब क्या बोलते थे कि और हमने कुछ किया नहीं है, जी, वो अहंकार ले लिया, तो अहंकार के साथ ममता भी मेरे पास आ जाती है। यानी वहां व्यक्ति हुआ तो वहां हमने आपका स्वरूप का ग्रहण करवा दिया है और अहंकार का त्याग करवा दिया है। अहंकार चला गया तो ममता भी चली गई, और कुछ किया नहीं है। जी, तो अभी मैं दादा भगवान की शैली से कराऊं तो ऑब्जेक्शन आएगा, जी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को इसका अहंकार लेना है। जी,
जी। तो दादा भगवान की शैली से भी अहंकार ले सकता हूँ, लेकिन करूंगा तो किसी का विरोध आएगा, पूछे कि दादा ने आज्ञा दिया है कि नहीं दिया है। बात समझे? अब फिर भी दादा ने बोला कि मैं कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ, सभी महात्माओं के भीतर मैं बैठ जाऊंगा, यानी सबकी परमिशन ली, यानी दादा ने मेरे को आज्ञा दी थी जी। तो भी मैंने परमिशन ले ली। जी। फिर जब मैं छोटा था तो आमतौर पे होमवर्क नहीं करते कि क्लास में तूफान करते हैं ना, जी। तो बाहर क्लासरूम में वो क्या बनाते हैं, मुर्गा बनाते कि नहीं बनाते हैं जी। और कोई वो लकड़ी की आंकड़ी होती है उसमें रखते हैं तो थोड़ा हिलते हैं ना तो गिर जाती है, तो फिर वो लग जाती लकड़ी वो मारते थे। तो ये एक कमर के मोड़ना है, यानी ये कमर के भाग में स्थूल अहंकार होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पूरा पिक्चर मेरे को याद आ गया। मैंने बोला कि दादा के हिसाब से तो समय लगेगा और किसी को विरोध भी होगा। तो बात करते करते आधे घंटा तक ये बातचीत चली, सभी लोग बोले कि भी दे दो दे दो दो, वो भी बोले कि मैं 10 साल तक रहूंगा, जितने बोले उतना, मेरे को इतनी जरूरत नहीं है, आपको हो जाएगा, लेकिन उसके बाद का परिणाम की मेरी लायबिलिटी नहीं। सही। फिर धीरे धीरे बात करते करते हमने बोला कि भाई ऐसे करो, आप खड़े होके अंगूठे पकड़ो। क्या पकड़ो? अंगूठा मोड़ पैर के पैर पकड़ा। हाँ पैर जी, पकड़ा। जी जी। तो उसने पैर पकड़ा और जैसे ही वो पैर पकड़ता, वो आदमी 75 साल के थे, अब दरबार थे, तो दरबार तो वो तलवार रखते हैं ना, लेकिन म्यान नहीं होती, खुली होती है। अब उसको बोलूं कि अब पैर पकड़ो, अंगूठे पकड़ो, तो क्या होगा, गुस्सा हो जाएगा। तो मैंने जैसे बोला तो तुरंत खड़े होके अंगूठा पकड़ा। तो महात्मा लोग घबरा गए, डर गए, वो बोले कि बैठ जाओ, लेकिन वो बैठते नहीं है। लेकिन महात्मा डर गए, लेकिन वो नहीं डरा और बोला कि बैठ जाओ, लेकिन वो बैठे नहीं। फिर मैंने सभी महात्मा को बोला अपनी जगह पे बैठ के, मोड़ के उसके सामने बैठ, वो करो, हाथ जोड़ो और बोलो जय सच्चिदानंद, बस उतना ही बोलो जी। और सबने उसके सामने देख के हाथ जोड़ के जय सच्चिदानंद बोल दिया। फिर मैंने बोला कि अभी आप बैठ जाओ जी। जैसे ही बैठे उसने बोला कि मेरे को साक्षात्कार हो गया। फिर सब लोग को प्रश्न हो गया कि इसको तो अपमानित कर दिया, बड़े बुजुर्ग हैं और सबके सामने उसकी आबरू ले ली। और वो बोलता कि साक्षात्कार हुआ तो कैसे हुआ, वो मेरे को बताओ। तो कि मैंने उसका अहंकार छेड़ा, लेकिन वो अहंकार छेड़ा नहीं, वो संयम में रहा। समझ मैंने? तो संयमी है उसको आत्मा बोला जाता है। बिल्कुल। और संयम नहीं रहता है और क्रोधमान में लोग खड़ा है तो अनात्मा है। बिल्कुल बिल्कुल। आत्मा तो ये भगवान हो गए। बिल्कुल समझ में क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये साइंटिफिकली साइंटिफिक है। समझ में? बिल्कुल। तो अब ये दृष्टांत मेरे को कैसे याद आता है, मैं जीवित किताब पढ़ता हूँ जी। जीवित किताब कभी भी मैं लिखी हुई किताब मैंने कभी देखी नहीं है। जी जी। हमारे निमित्त से बहुत सी धर्मों के पुस्तक छपवाए हैं बिल्कुल और सालों तक रहे, बिल्कुल, लेकिन कभी वो पढ़ाई नहीं है। जी मेरे जो फादर मदर थे ना बहुत धर्मिष्ठ थे, जी। वो पर्युषण में हर पर्युषण में साल में 8 उपवास करते थे और करीबन 80-90% वो साधु संतों के पास ही रहते थे जी। तो बहुत सी किताब छपवाई थी, लेकिन कभी भी पढ़ा नहीं है। बिल्कुल लेकिन जीवित किताब पढ़ता था। जीवित। तो वो तुरंत ही बोले कि मेरे को साक्षात्कार हो गया। उसके बाद उसने बोला कि ये ब्रह्मांड में इतने भगवान कम है, तो ये भगवान बनने के लिए हम तो लड़ने के लिए आए थे लेकिन आपने कोई भी क्रियाकांड विधि विधान करवा दिए, आपने मेरा तुरंत अहंकार छेड़ा। तो आपका अहंकार बिगड़ता है, आपका अहंकार भग्न होता है और क्रोध करेंगे तो आप जीवात्मा है। बिल्कुल। और क्रोध नहीं होता है तो आप परमात्मा है। परमात्मा है। ये हो गया, हो गया। बस समझ में आना है। तो ये साइंस है। साइंस। तो मैं दादा के भगवान जो कराते वो भी कर सकता हूँ, लेकिन वो समय है। सही। और किसी को सेट हुए कि नहीं हुए, वहां तुरंत प्रश्न करेगा आपको आज्ञा दिया है। हाँ बिल्कुल समझ में आना? बिल्कुल बिल्कुल। वो साइंटिफिकली करवा दिया, वो संतोष हो गया। बिल्कुल, उसके बाद तो नियमित हो गए। बिल्कुल दूसरी विधि से होगा। दरबार है, वो क्षत्रिय है। इसको अपमानित करे तो तुरंत तलवार निकालेगा और फिर दिक्कत आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बस इतना यही है। तो ये विधि विधान क्रियाकांड नहीं है, कुछ नहीं करना है।
खाली एक बात छेड़ो तो मैं उसके ऊपर एक बात बोलूंगा, सीधा आप आत्मा परमात्मा बन जाते हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन, ये सब बातें नहीं आती है। बिल्कुल 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 जगदीश जी बात नहीं, बिल्कुल नहीं, समाधान हो सकता है। 100%। 100%। 100%।